तो पूरे 5 दिन हो चुके हैं दोस्तों जब से मैंने अपनी लास्ट वीडियो डाली थी और तब से आप में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। तो चलते हैं, बात करते हैं आर्सेनल के बारे में एक बार फिर से। वुल्व्स के साथ है हमारा मैच का प्रीव्यू इस वीडियो में, और मैं बात करूँगा क्या हो सकता है प्रेडिक्टेड लाइनअप और क्या हो सकती हैं प्रेडिक्शंस मेरी इस मैच के लिए। तो उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा यूसीएल के मैच की जो हमने खेला डायनामो ज़ाग्रेब के बीच में। एक बहुत ही अच्छा डिस्प्ले हमारी तरफ से एट होम, हमारा होम रन ये 5 मैचेस का एक अच्छे पॉइंट पे एंड हुआ, हम लोग जीते 3-0। लाइनअप थी बहुत ही अलग, इसमें बहुत ही दिनों बाद जिनचेंको ने स्टार्ट किया, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले भी था। और जिनचेंको का आप कुछ भी कहिए, डिफेंसिवली वो अच्छा नहीं है एंड ही इज़ प्रोबेबली गोइंग ऑफ टू डॉर्टमुंड और एथलेटिको। बट द वन thing that Zinchenko gives us is that freedom of getting into the half spaces and getting those balls to Martinelli and making him a more free runner for us. तो मुझे लगता है कि यही इस मैच में भी हुआ, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले मार्टिनेली की तरफ से। अब अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेयर हो जो उसको हेल्प कर पाए ऑन द लेफ्ट, ऑफ कोर्स स्केली करना चाहता है, बट मुझे लगता है कि जिनचेंको इज़ मोर ऑफ क्रिएटिव प्लेयर देन स्केली, तो वो भी हमको देखने को मिला ही। रही बात हावर्ड्स की, देखिए हावर्ड्स मैं उसको अब इतना ब्लेम नहीं करता हूँ जितना मैं मैनेजमेंट को ब्लेम करूँगा कि आपने एक प्लेयर जिसको आप एक नंबर 8 के रोल में लाए थे, उसको आपने एक मेक शिफ्ट नंबर 9 में ही बना दिया। तो उस प्लेयर का अगर वो मिसेस भी करता है तो मुझे उससे ज़्यादा मैनेजमेंट पे गुस्सा आती है। और हाँ, बट उसने जिस तरह का गोल मारा, ही इज़ अ टावरिंग प्रेजेंस और अच्छे गोल मारता है वो हमेशा। तो हाँ, मैं यही कहूँगा कि बड़े मैचेस में ऑफ कोर्स हावर्ड्स चले ना चले, पर ऐसे मैचेस में वो अपना काम करता है। एंड with that we had a comfortable win 3-0. Declan Rice in the number 8 position, getting used to it. बहुत ही अच्छा प्लेयर, 100 मिलियन एवरी पेनी वर्थ। और मैं आपको थोड़ा सा डाउन साउंड कर रहा हूँ, बट आई एम रियली इंथुजियास्टिक अबाउट आर दिस रन इन द यूसीएल फॉर्मेट। ऑफ कोर्स हो सकता है आगे जाके हम लोग अच्छा ना करें या हम लोग हार जाएं, बट दैट वुड बी ऑल डाउन टू द मैनेजमेंट एंड द ओनर्स जो नहीं कर रहे हैं बैक हम लोग को, और जिसकी वजह से हम लोग हैम्पर करेंगे आगे जाके। बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्टर्स हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है कि हम लोग रियल मैड्रिड से अपना अगला मैच खेलें या राउंड ऑफ 16 में हमें रियल मैड्रिड मिले। देखिए, हो तो कोई भी बड़ी टीम सकती है, लेकिन अगर आप टॉप ऑफ द टॉप क्रेम डे ला क्रेम जैसे मतलब टीम से खेलेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि तब आपको क्वालिटी चाहिए होती है। और आपके टैक्टिक्स कैसे भी हों, इफ़ यू आर प्लेइंग अगेंस्ट अ टीम ऑफ दैट क्वालिटी, आपकी अगर टीम में क्वालिटी नहीं हुई तो फिर आपके टैक्टिक्स उतने काम नहीं करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गूदा काम करता है नॉकआउट फॉर्मेट में, और गूदे की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है हमारी टीम में। बट हाँ, मुझे एक अच्छा डिस्प्ले लगा अपनी टीम का, हम लोग ने एक सिक्योर कर लिया टॉप 8 का स्पॉट। और हाँ, एक राउंड हम लोग को कम खेलना पड़ेगा यूसीएल में प्रॉबेबली, तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करके हो सकता है कि हमारी टीम थोड़ी रिजुविनेट करे, थोड़ा दुबई जाए, थोड़ा धूप खाए। तो हाँ, देखते हैं क्या होता है। 2 मिनट में ट्रांसफ़र्स के बारे में बात करूँगा मैच प्रीव्यू के पहले। तो ट्रांसफ़र्स में ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है, हम लोग स्ट्राइकर की बात कर रहे हैं। आज भी मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्टेटा ने मैच प्रीव्यू में बोला भी कि उसको लगता है कि हम लोग को एक प्रेजेंस की ज़रूरत है। ही सेड कि साका नहीं है, जीसस नहीं है, वी आर लैकिंग प्लेयर्स अहेड आगे के फ्रंट लाइन में। तो लेट्स सी अगर कोई आता है कि नहीं, बट जो जिस तरह की देरी लगाती है आर्सेनल, जिस तरह का हम लोग वेट आउट करते हैं पूरा विंडो और कुछ कुछ आता ही नहीं, अदर देन बहुत ही फेक रूमर्स, मुझे लगता है कि हमारी टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन साइनिंग्स की। और अगर आर्टेटा भी बोल रहा है तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ काम चल रहा होगा। एक प्लेयर जिसका नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है वो है नॉर्वेजियन वंडर किड स्वेर नाइपैन, और मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, एक स्काउट रिपोर्ट देखी। हो सकता है कि मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, बहुत ही अच्छे से उन्होंने समझाया। तो उन्होंने बताया कि ही बेसिकली लाइक, अब जितना मुझे समझ में आया कि ही कुड बी आर नेक्स्ट याका। बहुत ही अच्छा है हाफ स्पेसेस में, अच्छे रन्स बनाता है, बहुत ही अच्छा है क्लोज काउंटर्स में, मतलब अच्छा स्पेस निकालता है। उसका सबसे खासियत उसकी ये है कि वो प्रेस को इनवाइट करके अपने लिए जगह बना लेता है ताकि ही कड मूव फॉरवर्ड। ट्रिपलिंग बहुत अच्छी लगी मुझे उसकी, जिस तरह से वो बॉल लेके कैरी कर रहा था आगे। तो हाँ, और सबसे अच्छी बात है कि ही इज़ वेरी वर्सेटाइल। आर्टेटा को जिस तरह के प्लेयर्स पसंद है, ही कुड फिट द विल। नंबर 8 भी खेल लेता है, ही इज़ अ लेफ्ट सीएम, एंड मेक शिफ्ट नंबर 9 भी खेल लेता है। द ओनली थिंग अबाउट हिम इज़ ही इज़ वेरी यंग, तो उसको काफ़ी कुछ सीखना है, और प्रीमियर लीग कुड बी अ वेरी डिफरेंट लीग फॉर हिम। ही 6 फुट, तो लंबा भी है। हमारी जो हाइट का एक एवरेज हमारी टीम का वो भी बना रहेगा। हम लोग को ऑफ कोर्स लंबे प्लेयर्स चाहिए
फॉर हिज हाइट ही हैज़ अ वेरी लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, काफ़ी अच्छा मूव करता है इन एंड अराउंड द बॉक्स, काफ़ी अच्छे रन्स भी बनाता है। ही कुड प्ले लॉन्ग बॉल्स, ही कुड प्ले शॉर्ट पासेस, काफ़ी अच्छा है। काफ़ी उसका आईक्यू की काफ़ी तारीफ़ हो रही थी उस वीडियो में, उस स्काउट रिपोर्ट पे। तो हाँ, आई वुड लव हिम एट आर्सेनल अगर वो आता है तो। एंड प्रोबेबली अगर उसको सही से नर्चर किया तो हो सकता है ही कुड बी द नेक्स्ट याका रिप्लेसमेंट, क्योंकि उसके जितने भी पासेस मैंने देखे, ही वॉज वेरी क्विक विद दोज पासेस एंड ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट इन दोज पासेस। अच्छी पोजिशंस ले रहा था, काफ़ी उसने हाफ स्पेसेस में काम किया। तो मुझे ऐसा लगा कि ही कुड बी अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर जाका, क्योंकि अभी देखिए जो हमारे पास एक लैक ऑफ क्रिएटिविटी और एक जो हैम्पर करती है हमें इन द लेफ्ट साइड, वो इसीलिए क्योंकि मेरिनो इज़ नॉट वेरी क्रिएटिव एंड सो इज़ डेक्लन राइस। अभी डेक्लन राइस को आप मेक शिफ्ट नंबर 8 बना रहे हो, वो बॉक्स में क्रैश कर रहा है, बट ही इज़ नॉट रियली हेल्पिंग आउट द लेफ्ट विंगर्स एज पर से। अगर सिवियर नाइट पैन ये कर सकता है तो क्यों ना उसको लेट्स गेट हिम। यंग है, ही इज़ लिंक्ड विद गुड प्लेयर्स, he's linked with good clubs like Manchester City and United both। तो आई गेस कि नॉर्वेजियन कनेक्शन है हमारा, ओडेगार्ड हमारे लिए खेलता है, सेम फॉर हालैंड, वो सिटी के लिए खेलता है। तो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और हाँ, अगर कूनिया इंटरेस्टेड है तो वाई नॉट गो फॉर हिम टू। उसके भी आ रहे हैं कि ही इज़ नॉट हैप्पी विद दिस कैंप और ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिज कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के करा जाए कि नहीं। अब ये बात पिछले 20 दिन से चल रही है कि वोल्स उसको एक्सटेंशन दे रही है, और अगर अभी तक उसने नहीं किया है तो वाई नॉट गो इन फॉर हिम। वो भी एक ऐसा प्लेयर है जिसको काफ़ी हाईली रेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो हमारी टीम के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, हमारे सेटअप पे के लिए, क्योंकि ही इज़ वेरी क्रिएटिव, ही इज़ वेरी गुड इन हिज ड्रिबलिंग टू, ही इज़ अ बॉक्स क्रैशर एंड ही कंसिस्टेंटली ओवर परफॉर्म्स हिज XG। तो काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर है, ही नोज़ हाउ टू क्रॉस अ बॉल, ही कुड बी अ गुड हेल्प फॉर डेक्लन राइस टू, क्योंकि उसने आपने देखा ही मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट काफ़ी अच्छी बॉल्स खेली। तो मुझे लगता है कि अगर कूनिया के लिए हम लोग जाते हैं तो प्लीज़ जल्दी जाओ, क्योंकि अब टाइम निकला जा रहा है, 5-6 दिन बचे हैं जनवरी ट्रांसफर विंडो ख़त्म होने में। तो एनीवेज अगली बात करते हैं हम लोग द कस्टोडियल मैच, द WWE फॉर्मेट ऑफ दिस वुल्व्स वर्सेस आर्सेनल। बिल्कुल वही चल रहा है, एक तरफ रे मिस्टीरियो, एक तरफ एडी गुरेरो और एक तरफ बीच में मैथिस कूनिया। तो देखते हैं किसको मिलता है वो कस्टडी। और हाँ, हम देखते हैं क्या होता है इस मैच में। मैच है एट मोलिन्यू, अवे गेम है। मोलिन्यू हैज़ ऑलवेज बीन टफ फॉर अस। मुझे याद है कि जब हम लोग 5th के लिए भी जा रहे थे और 4th के लिए, टॉप 4 के लिए भी जा रहे थे अंडर उनाई एमरी, हम लोग वुल्स पे हार गए थे 3-1। तो मुझे हमेशा से एक बैड फीलिंग आती है व्हेन वी गो अवे टू वुल्स, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक स्टार्ट जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो है कि आर्सेनल ने इन द लास्ट 46 ईयर्स कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जब हम लोग वुल्स से मिले और हमने गोल ना मारा हो। तो दैट कुड बी अ पॉजिटिव, कि मतलब ठीक है, हम लोग वी हैव अ गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट देम एंड वी स्कोर गोल्स अगेंस्ट देम। तो देखते हैं क्या होता है। और रही बात लाइनअप की, तो मुझे लगता है काफ़ी सिमिलर लाइनअप रहेगा टू द UCL वन। Most probably the one player that would be exchanged would be Zinchenko and the other could be Rice. And instead of Rice, it could be if Partey is fit, probably he's fit, he would be the one getting in. So I think Odegaard, Partey and probably Marino की ये मिडफील्ड 3 रहेगी। मुझे इस मिडफील्ड पे ज़्यादा भरोसा नहीं है, बट ओडेगार्ड एंड पार्टे विद जूरियन टिम्बर ऑन द राइट बैक, इट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। एंड द नेक्स्ट थिंग आई ऑलवेज टोल्ड यू गाइस, मैंने तुम लोग को बताया था कि स्टर्लिंग इज़ अ फ्रॉड एंड ही विल ड्रॉप स्टिंकर्स, और उसने वही किया। तो मुझे नहीं लगता कि उसको राइट विंग खिलाएंगे। वानेरी हैज़ बीन बेटर देन हिम। स्टर्लिंग गॉट सब्ड ऑफ एट 58 मिनट, अब उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो दैट्स नॉट नन ऑफ आवर प्रॉब्लम। तो हाँ, वही है कि वानेरी मेरे हिसाब से राइट विंग स्टार्ट करेगा इफ़ ही हैज़ बीन फुल्ली फिट नाउ। तो हाँ, देखते हैं क्या होता है आगे मेरे लिए। फॉर द स्ट्राइकर हावर्ट्स इज़ देयर। देखिए, मुझे लगता है कि वुल्स के अगेंस्ट तो हावर्ट्स कर सकता है। वुल्स इज इन रेलिगेशन बैटल और हावर्ट्स इज टॉल, स्ट्रॉन्ग, गुड इन द बॉक्स। अब होप करते हैं कि उसकी क्लिनिकलिटी हम लोग को हैम्पर ना करे हमारे मैच को। तो या दैट वुड बी माई फ्रंट 3 ऑफ मार्टिनेली, हावर्ट्स एंड वानेरी। लेट्स सी क्या होता है। होप कि स्केली जल्दी से रिकवर कर जाए, और टॉमियासू का भी आ रहा है कि हैज़ बीन फिट और जल्दी वो भी ज्वाइन कर पाएगा। बेन वाइट का भी आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी डिफेंस कम से कम एक सॉलिड हो जाए, ताकि वी रिस्टोर सम बैलेंस। और सलीबा का भी सुना है कि वो आने वाला है। तो लेट्स सी क्या होता है। और मेरी प्रिडिक्शन इस मैच के लिए यही रहेगी कि इट वुड बी अ 2-0 कंफर्टेबल विन। ऑफ कोर्स हर बार की तरह मैं प्रिडिक्ट ये करूँगा कि हम लोग एक सेट पीस गोल मारेंगे, निकलस ही ओवर फॉर द गो फॉर द विन। तो देखते हैं क्या होता है। और हाँ, मिलते हैं मैच के बाद। और एवरी वन ऑफ यू जिसने भी सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और या आई विल बी बैक आफ्टर द मैच
as soon as possible. Let's keep moving and yeah, meet you again. Bye.